जय हिंद साथियों। बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी एग्जाम में अटेम्प्ट को लेकर बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन है कि जो अटेम्प्ट मिला है 3 अटेम्प्ट मिला है वो अटेम्प्ट किस प्रकार गिना जा रहा है। अटेम्प्ट जो मिला है आपको चांस मिला है बीपीएससी में शिक्षक बनने का, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बनने का, तो वो किस प्रकार आपको गिना जाएगा। जो 3 अटेम्प्ट मिला है, 3 अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग 1 से लेके 9 तक 10 तक आवेदन करते हैं एक ही रजिस्ट्रेशन में। बहुत सारे लोग एलिजिबल है तो आवेदन करेंगे ही करेंगे। 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सभी में एलिजिबल है तो एक ही बार आवेदन करते हैं। तो क्या उनका एक ही बार में चांस खत्म हो जाएगा? सभी बातों को हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 चारों जो चीज है वो अलग अलग है, यानी अलग अलग क्लास का है, अलग अलग एग्जाम होता है, अलग अलग तरीके से बहाली प्रक्रिया भी आपको होता है। सारा कुछ सबका अलग अलग है, भिन्न है, ठीक है। एग्जाम भी अलग अलग दिन होता है आपको। 1 से 5 का अलग एग्जाम होता है, 6 से 8 का अलग एग्जाम होता है, 9 से 10 का एग्जाम अलग होता है, 11 से 12 का एग्जाम अलग होता है। तो पहला सवाल है, क्या हमने 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 भरा है तो क्या मेरा तीनों चांस खत्म हो गया? तो आपको बता दें, नहीं, तीनों चांस आपका खत्म नहीं हुआ है। 1 से 5 में आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस आपको 1 से 5 में मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि हर क्लास का चांस अलग अलग है। 1 से 5 में बीपीएससी के द्वारा एग्जाम देने का जो चांस है आपको 3 चांस है। 6 से 8 में भी 3 चांस है, 9 से 10 में भी 3 चांस है, 11 से 12 में भी 3 चांस है। मान लीजिए एक चीज आपको बता देते हैं, 1 से 5 में खत्म हो गया, आगे कोई बीएड किया, अभी डीएलएड है, आगे बीएड किया और 11, 12 में भरा या 9, 10 में भरा तो उसको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन 1 to 5 में वो नहीं दे सकता है अगर उसका तीनों चांस खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। और 6 to 8 ये मतलब कि सभी क्लास अलग अलग है, तो सभी क्लासों का जो चांस है वो अलग अलग है, यानी कि 1 से 5 में आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, बता देते हैं। बहुत सारे लोग 1 से 5 और 6 से 8 में एक एक बार फॉर्म भर रहे हैं, मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन से, तो इसका भी चांस आपको गिना जाएगा ना। जब इसमें भी आपने एक बार परीक्षा दिया, इसका में एक बार परीक्षा दिया, परीक्षा तो आपने सेम दिया है, तो एक चांस आपको गिना जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि सभी क्लासों को आप क्लियरली रूप से समझ लीजिए कि 1 से 5 के लिए 3 चांस, 6 से 8 के लिए 3 चांस, 9 से 10 के लिए 3 चांस और 11 से 12 के लिए 3 चांस। ये तीनों चांस जो है आपको अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं बीपीएससी, यानी कि बीपीएससी में ही एग्जाम देने का जो चांस मिला है, बीपीएससी ही एग्जाम का जो चांस है वो 3 चांस है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी क्लास का अलग अलग सब कुछ है। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी क्लास का भिन्न होता है, एग्जाम भी भिन्न होता है, सिलेबस भी तो भिन्न ही रहता है। अब इसका बहाली प्रक्रिया भी भिन्न रहता है, क्लास भी भिन्न है, सभी एक साथ होता है। मान सकते हैं एक ही विज्ञापन के आधार पर इसका बहाली होता है, लेकिन सभी का अलग अलग है। तो 3 चांस आपको एक बहाली यानी एक क्लास में 3 चांस मिलेंगे। प्राथमिक में बीपीएससी फेज 1 में आपने नहीं दिया है, मतलब कि सब असफल हो गए, तो आप बीपीएससी 2 अभी हो रहा है उसमें भर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी असफल होते हैं तो एक चांस प्राथमिक का आपको और बचेगा, ठीक है। उसके बाद 6 to 8 अगर नहीं भरे तो उसका तीनों चांस आपको बचा हुआ है, 9 to 10 का तीनों चांस बचा हुआ है, 11, 12 का तीनों चांस बचा हुआ है। इस प्रकार चांस गिना जाएगा, ठीक है। और एक चीज जो है और है, अपडेट आपको बता दे, इस बार ऑप्शन 4 ही रहेंगे एग्जाम में, परीक्षा में ऑप्शन 4 रहेंगे। जैसे कि ऑप्शन पिछले बार में बीपीएससी फेज 1 में 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार 4 देंगे। एग्जाम के बाद बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया था कि ऑप्शन 4 देंगे, क्योंकि उस पर जो कुछ लोग प्रतिक्रिया कर रहे थे कि 5 ऑप्शन बीपीएससी अपने आप को बचाने के लिए देता है, यानी कि 5 ऑप्शन जैसे एक से अधिक टेक्स्ट से इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन बीपीएससी खुद को बचाने के लिए देता है। उस पर कुछ आरोप लगे थे, बीपीएससी के चेयरमैन ने फैसला लिया कि ऑप्शन जो होंगे अब 4 होंगे जो आगामी परीक्षा होगा। तो ऑप्शन आपको 4 देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ऑप्शन आपको 4 ही देखने को मिलेंगे, आप ए बी सी डी एक ही को ऑप्शन में हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक दिया जाए, डी वाले ऑप्शन में हो सकता है। तो कंफ्यूजन आपको समाप्त हो गया होगा अटेम्प्ट को लेकर। बीपीएससी अटेम्प्ट को लेकर बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल पूछ रहे थे कि अटेम्प्ट कैसे गिना जाएगा, इसमें आवेदन करे कि नहीं करे, तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था। तो कंफ्यूजन हमको लगता है लगभग क्लियर हो गया। इसके अलावा भी आपको कोई भी चीज जानकारी चाहिए,
बिहार शिक्षक बहाली या कहीं भी कोई भी शिक्षक बहाली हो रहा है, कोई भी शिक्षक से जुड़ा हुआ न्यूज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अटेम्प्ट को लेकर भी कोई सारा कंफ्यूजन है तो आप हमसे वीडियो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। नौकरी इंडिया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नौकरी इंडिया चैनल हर समय बिहार शिक्षक बहाली या जॉब अपडेट को लेकर हरदम एक नया वीडियो लाता रहता है। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।